हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आप लेते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो उसमें अगर 100 रुपये का प्राइस MRP लिखा हुआ है, वो है मार्क प्राइस, ठीक है। और क्या किया जाता है, उस पर आपको दुकान पे आप जाते हैं, बोलते हैं भैया कुछ कम कर दो, तो कुछ कम करके बोलते हैं भैया आप 80 रुपये दे दो, ठीक है। तो आपको 100 का चीज़ को 80 में दिया, यानी कितने रुपए डिस्काउंट में दिया? तो आपको 20 रुपये का डिस्काउंट में दिया। तो इसे ही हम कहते हैं डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी से फॉर्मूला हमारा सेलिंग प्राइस का भी बनता है, हमारा मार्क प्राइस का भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कि अगर 100 रुपये का मार्क प्राइस है, उसमें 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो 80 रुपये में मिलेगा। 80 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है। दुकान वाला लोग 80 रुपये में उसको मेरे को दिया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क माइनस डिस्काउंट होता है। अगर डिस्काउंट दिया है कि बोलेंगे कि 5% डिस्काउंट दिया है, तो 5% किसका? तो मार्क प्राइस का। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एम मार्क प्राइस माइनस D% ऑफ M/P। D% क्या है? जो डिस्काउंट परसेंट है ना। डिस्काउंट परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं D/100 इंटू P। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रहेगा SP इक्वल टू M मार्क प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस D/100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप बोले गए भैया 100 रुपये का कुछ प्राइस था, बोले भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, तो बोलता है ठीक है भैया हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। फिर आप लोग फिर जाते हो, फिर क्रेडिट कार्ड से या किसी और चीज़ से बिल करते हो, तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यानी इस प्राइस में, यानी 100 का प्राइस 5% करता है लेस, तो 95। अब 95 में फिर से 10% का उसको डिस्काउंट करता है, और उसको फिर वो उस रेट में मिल जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो 1 माइनस D1/100, यानी कि पहला डिस्काउंट कितना था? 5% का, और दूसरा डिस्काउंट क्या था? 10% का। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या करते हैं कि अगर मान लो 3 बार डिस्काउंट हुआ, 4 बार हुआ, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस D1/100 है इंटू 1 माइनस D2/100, उसी प्रकार फिर 1 माइनस D3/100। ऐसे करके हम लोग इन्फिनाइट टाइम तक भी हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन कुछ अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट वेन मार्क प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 200, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो पहले हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट कि कितने का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट निकालने के लिए क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? 250 रुपीज़, और कितने में सेल किया? 210 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ का वो डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय 100 इंटू हमारा CP, है ना। यानी सॉरी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया ना। मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जैसे अगर आपको टोटल मार्क्स आता है 40 आउट ऑफ 100, तो आप 40/100 लिखते हैं, तो कितना परसेंट होता है? तो 40/100 इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा कितना रहता है? 40%। यानी जो वैल्यू आया वो यहाँ पे, और जिस वैल्यू से आया, यानी टोटल वैल्यू जो था 100 था। उसी तरह यहाँ पे डिस्काउंट किस पे निकालते हैं हम लोग? डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग मार्क प्राइस पे। माफ करिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्क प्राइस होगा। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्काउंट हमारा क्या है? 40, और मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस था हमारा 250, यानी कि 250 रुपये का चीज़ में 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी 8 इंटू 2 यानी 16% का डिस्काउंट वहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिया पेड, यानी प्रिया क्या की? 630 रुपये पे की, है ना। ब्लैंकेट विथ मार्क प्राइस, उसमें क्या था? मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ लिख लेंगे। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है? 900 है, और वो उसको कितना में खरीदी? तो उसका सेलिंग प्राइस जो था वो 630 था। फाइंड द डिस्काउंट बोला, तो डिस्काउंट क्या होगा? तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 900 माइनस 630, है ना। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 रुपीज़ अप्रॉक्स। हाँ, 270 रुपीज़, ठीक है। अब हमें बोला डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम जानते हैं डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, है ना।
डिस्काउंट हमारा कितना का था, 270 रुपीज़ का। कितना मार्क प्राइस था, 900 इंटू 100, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 9 3 जा 27, यानी 3 इंटू 10, तो हमारा जाएगा 30% का यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अ डीलर बॉक्ड अ बैग फॉर इतना, एक डीलर इतने रुपए में बैग खरीदता है, ठीक है, एंड मार्केट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस उसका दिया हुआ है 3600। अब मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस क्या किया है कि इसमें इतने का बैग था और इस पर 15% एबव प्राइस किया, यानी 15% एडिशनल ऐड कर दिया। 15% किसका, तो 15% ऑफ 3600, है ना। तो 3600 प्लस 15 बाई, देखिए जब भी क्या होता है 15% मतलब क्या होगा 15/100, है ना। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3600, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, है ना। 3600 यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 36, तो हम लोग 3600 प्लस 15 इंटू 36 करेंगे कितना होगा, 15 से 90, जीरो 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 होगा 54 540, है ना। जब ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0414, यानी मार्क प्राइस जो हमारा हो जाएगा 4140 है। हमें पहले क्या फाइंड करना था, मार्क प्राइस फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। दूसरा सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना। तो बोल रहा है कि क्या कि इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, अब क्या हुआ कि इस मार्क प्राइस में वो 5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं पहले क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस 55% ऑफ मार्क प्राइस, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और मार्क प्राइस था 4140 माइनस 5%, 5% में 5/100 इंटू क्या होता है MP कितना था 4140, है ना। तो कर देंगे 4140 माइनस 1/20 हो जाएगा ये, और ये जीरो जीरो कट जाएगा, इससे जब ये कटेगा 2 1 जा 1, 107 107। अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ पे 3, और ये आ जाएगा आपका 04, यानी जो हो जाएगा हमारा 14033, ये सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। हमारा जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस हमारा आया कितना, तो 4140, सेलिंग प्राइस आया हमारा 4033, और हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो आया हमारा 3600, है ना। अब हमें पूछा है प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट क्या, सेलिंग माइनस SP माइनस CP, है ना, यानी 4033 माइनस 3066, तो हमारा कितना आ जाएगा 433 जो हमारा होगा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट जब पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, तो 433, और CP हमारा क्या है 3600 इंटू 100। इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 360 रुपीज़, यानी हमारा मार्क प्राइस जो है वो कितना है 360 रुपीज़। अब उसमें डिस्काउंट देता है कितना का, तो 10% का डिस्काउंट देता है ना। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अब डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट फाइंड करता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने बोला, ठीक है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, उस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा SP इक्वल टू MP ब्रैकेट 1 माइनस D/100, है ना। मार्क प्राइस कितना है 360, 1 माइनस D कितना है, तो 10% है ना, तो 10/100, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 360 1 माइनस 1/10, और ये हमारा आ जाएगा 360 इंटू 10 माइनस 1, तो 9/10, है ना। अब इसे हम कट कर देंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू 9, तो हमारे कितना 9 6 जा 54 का 4, 9 3 जा 27 एंड 5, तो हमारा हो जाएगा 32, यानी 324 हो जाएगा हमारा इसका SP। अब हमें क्या पढ़ना है, कॉस्ट प्राइस भी पूछा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इतने में सेल करने में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%, है ना। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें पता SP इक्वल टू क्या था 1 प्लस R/100 इंटू CP हमें निकालना है, 324 कॉस्ट प्राइस हमने लिख देते हैं, 1 प्लस प्रॉफिट 20% का,
इंटू सी पी, ये कट जाएगा तो 5 टाइम्स में 1 + 1/5 इंटू सी पी, दैट मीन्स 6/5, 5 1 जा 5 एंड +1 6/5 इंटू सी पी, एंड सी पी इक्वल टू 324 इंटू 5/6। अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। कट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सी पी यहाँ पे आ जाएगा।